हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेंडर सबमिशन के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या प्रोसीजर होती है, तो जो हमें पता ही नहीं होती कि आगे कैसे होता है। तो चलिए आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। पर जाने से पहले जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे जल्दी मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया था कि टेंडर सबमिशन के बाद आगे क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, सपोज आपका टेंडर का ड्यू डेट है, से मान लो आप 2 जुलाई है, ओके 2 जुलाई है, तो टेंडर में वो दिया रहता है कि टेंडर का ड्यू डेट ये है। उसके नेक्स्ट और या फिर 2 दिन के बाद आपका होता है टेक्निकल बिड ओपनिंग, उसको बोलते हैं टेक्निकल बिड ओपनिंग। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जिस दिन टेक्निकल बिड ओपन होता है, से मान लो आप 3 जुलाई को टेक्निकल बिड ओपनिंग है, उतना टाइमिंग दिया रहता है। उसमें आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन और कौन कितने कंप्यूटर आपके साथ शामिल है। लाइक सपोज 2 है, 3 है, 4 है, उन सबके डिटेल्स आपको उस दिन पता चलते हैं कि हमने कितने जन ने यहाँ पे कोट किया है पर्टिकुलर एक टेंडर के लिए। वो होता है टेक्निकल बिड ओपनिंग। जो टेक्निकल बिड ओपनिंग में सिर्फ आपको पता चलता है कि कौन कौन है। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन। टेक्निकल इवैल्यूएशन का डेट फिक्स नहीं रहता, वो होता है फाइनेंशियल बिड ओपनिंग से 1 या 2 दिन पहले हो जाता है। तो सपोज टेक्निकल इवैल्यूएशन सपोज हो गया 10 तारीख को। 10 तारीख को टेक्निकल इवैल्यूएशन में ऐसा पता चलता है, वो लोग चेक करते हैं कि जितने भी बिडर्स है, सपोज से मान लो 10 बिडर है, 10 बिडर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रिक्वायर की मांगे थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने क्या क्या सबमिट किया है। उस अकॉर्डिंगली हर एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, उस पर साइन स्टैम्प सब कुछ है कि नहीं। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कैसे प्रिपेयर करना है बिड, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड कैसे टेक्निकल प्रेजेंट करना है और कैसे सबमिट करना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपके कमेंट्स बहुत आते हैं तो कम बैक टू दी मेन टॉपिक। उसमें पता चलता है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन में कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए वो राइट है कि रॉन्ग है। सपोज उसमें ईएमडी चेक किया जाता है, लाइक टेंडर में साइन एंड स्टैम्प है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। प्रॉपर आपने नाम दिया है, टैक्स जीएसटी जो भी आपने मांगा हुआ है वो बराबर उसने भरा है कि नहीं, वो सब चेक होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन में। जो भी टेक्निकल इवैल्यूएशन क्रॉस करता है, लाइक एक क्राइटेरिया आता है उसमें, पीक्यूसी क्राइटेरिया, जो टेक्निकल इवैल्यूएशन में चेक किया जाता है। अगर उसमें सपोज 10 बिडर थे पहले टेक्निकल बिड ओपनिंग में, टेक्निकल इवैल्यूएशन में क्रॉस चेक करके सपोज 5 बच गए, जो 5 थे वो सीधा आउट ऑफ टेंडर हो गए, उनको वापस चांस नहीं मिलेगा। जो 5 बचे हैं वो जाते हैं आगे फाइनेंशियल बिड ओपनिंग के लिए। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होता है से मान लो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, बिकॉज जो टेंडर का जो पीरियड रहता है, वैलिडिटी रहता है, वो 120 दिन का रहता है या फिर 90 दिन का रहता है, और 180 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी, जो आपको क्या कंपनी का रिक्वायरमेंट है। सो सपोज आपका बिड ओपनिंग, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग है अगस्त में, सपोज 1 अगस्त को है। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग में ऐसा माना जाता है कि जिसका प्राइस सबसे लो है, सबसे कम, उसको L1 बोलते हैं, लोएस्ट बिडर। जिसका प्राइस सबसे कम है उसके सब अकॉर्डिंगली वो वहां पे रैंकिंग हो जाता है, L1, L2, L3, L4, L5। तो 5 बिडर हो गए। तो जो फाइनेंशियल बिड ओपनिंग में फिक्स हो गए, सपोज आपने मान लिया कि हम लोग L1 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ही टेंडर मिलेगा। इसका मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। L1 पता चल गया कि आप हो गए। L2 में जो बहुत क्रॉस रहेगा, थोड़ा बहुत लाइक आपके पीछे ही रहेगा बिड। सपोज आपने 100 रुपया कोट किया तो उसने 115 रुपया कोट किया रहेगा कोटेशन में, और उसके पीछे रहेगा L3, उसके नीचे नीचे ऐसे ही प्राइस बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल बिड में फ्रीज हो गया कि इतने बिडर इन्होंने ये प्राइस कोट की है। आपको पता चल जाएगा हर एक बिडर का कि इसने क्या कोट किया था। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही पता चलता है कि भाई टेंडर किसको मिला एक्चुअल में। जो L1 है वो 100 रुपए पे है, उसको जरूरी नहीं कि उसको टेंडर मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में ये चेक होता है कि फाइनेंशियली वो प्रॉपर हवेल, मतलब साउंड है कि नहीं, मतलब उसके बाद उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। उसने जो टेक्निकल में दिया था डॉक्यूमेंट्स, वो सब बराबर है कि नहीं, वो तो चेक हुआ ही जाता है। उसके बाद उसने जो जीएसटी का प्राइस रखा है, कुछ लोडिंग्स है क्या उसमें, उसने और भी कुछ चार्जेस ऐड किए क्या, इंस्टॉलेशन, दोनों भी सब कुछ कंपेयर किए जाते हैं L1 से, L2 से, L3 से। और सपोज मान लो आपका चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपके बनाने का चार्जेस से 20 रुपया है और सामने वाले का थोड़ा कम है,
तो वो बीट जाएगा सेकंड नंबर पे। और एक उसमें होता है फाइनेंशियल इवेल्यूशन में, सपोज मान लो आप एक अच्छे बड़ा कंपनी है, एक बड़ा कंपनी है, और L2 है वो जो है मीडियम लाइक लोअर, जो इसको MSME बोलते हैं, MSME वाला वेंडर है या फिर NSIC वाला वेंडर है, उसको गवर्नमेंट में 15% का एक ग्रेस दिया जाता है, जिससे आपको उसको टेंडर मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर आपके वो कट टू कट रहेगा, सपोज आपने 100 रुपए कोट किया है और उसने उसका प्राइस भी सपोज 110 रुपए रह गया, तो आप अगर बड़े कंपनी में काम करते रहोगे या फिर बड़ा कंपनी रहेगा तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा, ये श्योर है। भले आपका प्राइस सबसे लो हो तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा, L2 को ही मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो आगे ग्रो करे। इसके लिए तो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था NSIC और MSME, जो उनका बेनिफिट उठा सके, और ये छोटे बिल्डर हमेशा उसका बेनिफिट उठा लेते हैं और उनको अच्छे से टेंडर मिल जाते हैं। तो ये थे बहुत सारे स्टेप्स। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको और भी कुछ डिटेल जानना है टेंडर प्रोसेसिंग के बारे में, टेंडर कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, क्या क्या हमें किधर बारीकी से नजर रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला टेक्निकल इवेल्यूशन के टाइम पे हर एक चीज चेक की जाती है। आपने अगर आपने जहां पे भी साइंस टाइम की रिक्वायरमेंट है, आपने साइंस टाइम नहीं किया है, तो आपका टेक्निकली रिजेक्ट किया जाता है और सीधा आप आउट ऑफ बिड हो जाओगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको अगर देखना रहेगा तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा एक उस पे ऊपर प्रॉपर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।